हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज जिस बोर्ड के बारे में बात करो ना, वो थोड़ा बोर्ड बहुत पुराना है। ये मुझे ऐसा लगता है ये बोर्ड जो है ना, वो इसको कम से कम 20 साल पुराना बोर्ड है। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, सोचा मॉड्यूलर बोर्ड का मैंने बहुत रिव्यू किया, सोचा ये इस बोर्ड पुराना बोर्ड का आपको रिव्यू कर लेता हूँ। इसकी वजह से आपको दिखा देता हूँ ये इस तरह का बोर्ड का। ये जो अभी बोर्ड है ना, मॉड्यूलर जो बोर्ड है ना, बहुत कम लोगों के पास रहता है, मुझे ऐसा लगता है। पर अभी घर में बहुत ये नॉर्मल जो है स्क्रू वाला, ये इस टाइप का स्क्रू जो रहते हैं ना, उस टाइप का अभी तक मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस तरह का बोर्ड रहेगा। जो कोई मॉड्यूलर रहेगा वो अफोर्ड कर सकता है, वो लगाएगा। नहीं तो जो इंसान बहुत अफोर्ड नहीं कर सकता, उस इंसान के पास ये स्क्रू वाला स्विच रहता है। तो सबसे पहले बात कर लीजिए, आप देख सकते हैं ये देखो, सबसे पहले पुराना ना ये जो बोर्ड है ना दोस्तों, ये तो ये प्लास्टिक का है, देख लीजिए यहाँ पे इस प्लास्टिक रहता है इधर। इस तरह का अगर आपको बोर्ड बनाना हो ना, तो सबसे पहले आपको ये देख लीजिए इस तरह का, ये सबसे पहले ये अलग प्लेट रहता है, ये जाने ये प्लेट अलग मिलता है आपको, देख सकते हैं। और ये स्विच अलग रहता है। स्विच आप देख सकते हैं, स्विच दूसरे कंपनी का है शायद ईली, ऐसा कुछ कंपनी का नाम है, पुराना कंपनी ये रहेगा, पुराना कंपनी। और स्विच भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा स्विच बड़ा है, ये देख लीजिए आपको दिख रहा है, ये स्विच बड़ा है। वो अभी जो एंकर का है ना, वो थोड़ा बहुत कम आता है इसके साइज़ से, इतना तक इसका साइज़ रहता है दोस्तों। तो सोचा वो भी ये अभी नॉर्मल आ जाए। ये फ़िलहाल एंकर ने वो प्रोडक्ट थोड़ा कम कर दिया, उसका साइज़ जो रहता है ना, ये थोड़ा कम कर दिया। ये सबसे पहले पुराना ये पोर्ट रहता है, ये देखिए दोस्तों। अभी इसके ऊपर लाइट है, तो इसको स्विच बंद करेगा मैं, तो लाइट बंद हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, अगर किसी के घर में इस तरह का बोर्ड है, अगर किसी को इस तरह का बोर्ड बनाना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देख लीजिए, फिर से लाइट बंद हो गई। सबसे पहले इस तरह का आपको ये रहेगी, ये जो है ना इस तरह का बोर्ड आपको लगाना पड़ेगा, ये देखिए इस तरह का बोर्ड आपको ये लाना पड़ेगा। इस साइड से भी आप देख सकते हैं, ये जो है ना वायरिंग पुराना है दोस्तों, बहुत देख सकते हैं, बहुत ही पुराना वायरिंग है। पर मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं मॉड्यूलर का जो ये रहता है ना, उसका मैं रिव्यू करता रहता, सोचा आप इसके साथ पुराना बोर्ड का भी, क्योंकि ये जो बोर्ड है ना, जब मैं इलेक्ट्रिकल काम सीख रहा था उसी टाइम पे ये बोर्ड जो है ना, उसको मैं अच्छे से कट करके बना था, तब मेरे को मालूम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो बोर्ड रहता है ना, ये प्लास्टिक का है। यहाँ पे इस तरह का जो बोर्ड होता है वो लकड़ी का आपको मिलता है, तो लकड़ी का बोर्ड आपको लाना पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो प्लेट है ना, इस तरह का सेम साइज़ का आपको प्लेट लाना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो, अभी ये देखो पहले जो क्या रहता है, अभी जो मॉड्यूलर ये रहता है ना, स्विच रहता है या सॉकेट रहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक लॉक रहता है, यहाँ पे एक लॉक रहता है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक लॉक रहेगा, नहीं तो ऊपर का, नहीं तो नीचे का, उसको हम लोग यहाँ पे इस तरह का रख देते हैं। और उसके बाद ये लॉक है ना, उसको टेस्टर से प्रेस कर देते हो, तो ये इस तरह से प्रेस करेगा ना, तो ये प्रेस हो जाएगा। सबसे भाई ये नया सिस्टम है मॉड्यूलर का जो रहता है ना, तो इसके अंदर यहाँ पे इस तरह का नहीं रहता है। अगर आपको इस तरह का बोर्ड बनाना हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का जो प्लेट है ना, उसको प्लेट को सिस्टम में इस तरह का रखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो स्विच है ना, ये जो स्विच, इस स्विच को ना, ये जो स्विच उसको उल्टा रखना पड़ता है, याद रखिए इसको ना ऐसे उल्टा रखना पड़ेगा, तीनों को उल्टा रखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका मेजरमेंट किस तरह से ले सकते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे ये जो स्विच है ना, ये देखिए, ये जो स्विच आपको, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये देख लीजिए, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे आपको मार्किंग करना पड़ेगा। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जो लाइन है यहाँ पे आपको मार्किंग करना पड़ेगा, और यहाँ पे मार्किंग करना ठीक है। सबसे पहले फिर से एक बार आपको बता दूं, ये जो दिख रहा है ना ये लाइन, वहाँ पे आपको इस तरह का मार्किंग करना है, यहाँ पे आपको इस तरह का मार्किंग करना है, सेम यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे भी सेम इस तरह का मार्किंग करना है, और यहाँ पे इस तरह का मार्किंग। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको एक लाइन लगानी, ऐसी लाइन पेन से मार्क करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से सेम इस तरह का मार्किंग आपको करना है, वो देख लीजिए। और उसके बाद ये देखो, यहाँ तक जो तीनों स्विच रहेगा ना, उस हिसाब से इस तरह से मार्क करके लेना है, और इस तरह से मार्क करके लेना है। उसके बाद उसके बाद यहाँ से आपको हम लोग क्या करते हैं, सब पहले 100 ब्लेड जो रहता है ना, उससे 100 ब्लेड से इसको कट कर लेते थे। सबसे पहले क्या, एक जो ड्रिल मशीन रहता है ना, वुडन का ड्रिल मशीन, हाँ, लकड़ी का जो ड्रिल मशीन है, उसमें एक 1/8 का एक बीट आता था। 1/8 मतलब बहुत स्मॉल रहता था। हम लोग उससे क्या करते थे, यहाँ से यहाँ लाइन तक ना उसको थोड़ा 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 छेद करते थे, इतना तक छेद करते थे। उसके बाद भी यहाँ से भी छेद करते थे, इसको छेद करते थे। उसके बाद क्या करते थे, स्क्रू ड्राइवर पुराना रहेगा तो उसको नीचे रख के हम लोग ज़मीन पर उसके ऊपर एक प्रेस से स्क्रू ड्राइवर इस तरह रख के उसके ऊपर मार देते थे। थोड़ा बहुत वो निकल गया ना, उसके बाद उसके अंदर 100 ब्लेड डालते थे, उसको अच्छी तरीके से इस तरह से कट करके हम लोग इस तरह से कट कर लेते दोस्तों।
कट करने के बाद उस साइड का साइज़ उतना है ना बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये देखो, ये जो अभी आपको दिख रहा है ना ये स्विच, तो उसको क्या करते, ये जो स्विच है ना उसको अंदर अच्छी से डाल देते थे। उसके बाद इस तरह का हो जाता था स्विच, वो इसको अच्छी तरह से लेवल करके इस तरह का स्विच उसके अंदर जाता था प्लेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क करते, यहाँ पे मार्क करते, यहाँ मार के, यहाँ पे इस तरह का मार्किंग करके उसके बाद फिर ड्रिल में जो होल लगा देते। उसके बाद ये अभी स्क्रू आपको दिख रहा है ना, इसके बाद उस तरह का स्क्रू आपको हम लोग ये करते थे। जो इलेक्ट्रिशियन रहेगा ना वो सबसे पहले हर इलेक्ट्रिशियन को ये चीज़ मालूम रहेगा, क्योंकि उसने वो चीज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको अभी मैं जितना बताया ना उतना इजी लग नहीं ना, उतना वो इजी नहीं है दोस्तों। उसको बहुत आपको सीखना पड़ेगा उससे। अभी तो मॉड्यूलर प्लेट है तो आप उसको प्रेस करके काम जल्दी हो जाता है। बस कभी कभी किसी के घर में उतना ये नहीं रहता, बोर्ड नहीं रहता, तो आपको इस तरह का अभी भी हम लोग कट कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको यही पता ना था कि इस तरह का बोर्ड अगर आपको आ रहा है ना, इस तरह का, सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद वो मॉड्यूलर का कनेक्शन वो सब बाद में चीज़ है। सबसे पहले ये अगर आप इस तरह का बोर्ड आपने बनाया ना, तो मुझे लगता है आप प्रॉपर आप इलेक्ट्रिशियन हो, क्योंकि जो प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन है उसको इस तरह का आ जाएगा। वो देखने से वो पता रहेगा बाबा ये जो है ना, ये देखो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखो, ये जो है ना ये अच्छी तरीके से कट हुआ है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये इसका लाइन भी है ना, ये देखो कितना सही है। ये देखो पूरा अच्छी तरीके से उसने कट कर दिया। यहाँ से भी आप देख सकते हो, इस एंगल से भी आपको ये स्विच दिखने को मिल जाएगा। तो इस तरह देख सकते हो, क्योंकि ये स्विच जो है रहता है ना, ये बहुत ही पुराना है। अभी तो क्या है, अभी तो थोड़ा बहुत इसका पतला हो गया है, थोड़ा बहुत स्विच का साइज़ जो है ना वो बहुत ही कम कर दिया दोस्तों। तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन पुराने घर के अंदर, ये अभी भी ये मुझे ऐसा लगता है 2000 ईयर का, 2000 का, ये उसी टाइम का भी ये स्विच लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। अभी तो मॉड्यूलर आ गया, तो मॉड्यूलर की वजह से बहुत लोगों ने ये यूज़ करना कम कर दिया। पर मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के अंदर इस तरह का बोर्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन तो आपको पता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल स्विच है, जो 3 लाइट का स्विच रहेगा, जो 3 लाइट का वायर रहेगा। तो यहाँ पे एक वायर देना पड़ेगा, यहाँ पे लाइट, ये तीनों वायर का, इसके अंदर सॉकेट का कनेक्शन नहीं है। तो जो नॉर्मल फेस रहेगा तो यहाँ पे इसका कनेक्ट पूरा करेगा, फेस है ना, तो यहाँ से तीनों स्विच को फेस कनेक्ट करेगा। बाद में ये देखो, ये स्विच ऐसे चालू करेगा तो ये लाइट रहेगा, अगर फ़ैन रहेगा तो उसके ऊपर फ़ैन चालू हो जाएगा, अगर उसके अंदर लाइट रहेगा तो यहाँ पे सॉकेट का कनेक्शन आया नहीं होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है न्यूट्रल भी नहीं आएगा। न्यूट्रल उसने ला के रखा होता, अच्छी बात है, क्योंकि न्यूट्रल वो डायरेक्ट जान मारा है। यहाँ पे नॉर्मल क्या आएगा, 3 वायर आएगा, 1 2 3 का जो वायर रहेगा मेन स्विच का वो आएगा। उसके बाद वो डिवाइड करेगा कौन सा फ़ैन है, और यहाँ पे फेस आएगा। ये इस तरह का दोस्तों मिल जाएगा। ये बहुत ही दोस्तों, मैं मॉड्यूलर का बोर्ड का रिव्यू करता रहता, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये बोर्ड को मैंने किया था दोस्तों, इस तरह से काम मैंने किया था, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा ये आपको भी सीखना चाहिए। बोर्ड बहुत पुराना बोर्ड है, अगर थोड़ा बहुत आपको देख के अच्छा नहीं लग सकता होगा, पर मुझे ऐसा लगता है इस तरह का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, देखना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो दोस्तों। एक नॉर्मल सा वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। जय हिंद।